तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि लड़कियों में सील। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए आप यहां पर सभी के सभी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं लड़कियों में सील, जिसे हम लोग हाइमेन भी कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं और उनका प्रश्न इस प्रकार से होता है, सील यानी कि हाइमन क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सील कहाँ होता है, कि लड़कियों में सील कहाँ होता है। तीसरा प्रश्न है कि सील कैसे टूटता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न क्या है, सील कैसे टूटता है। और चौथा प्रश्न है हम लोगों का कि सर सील के कितने प्रकार होते हैं, सील के प्रकार के बारे में। फिर 5 में है क्या हर लड़कियों में सील होता है। और 6 नंबर का प्रश्न है अगर लड़कियों में सील नहीं हो तो क्या होगा। और हम लोग का अंतिम प्रश्न है क्या सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से सील टूटता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ कई सारा ऐसा प्राचीन मत है, ठीक है स्टूडेंट, जो गांव समाज के लोग, शहर के लोग नहीं जानते हैं, जिसके वजह से उनका पारिवारिक स्थिति जो होता है, पारिवारिक संबंध जो होता है स्टूडेंट, वो खराब हो जाता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एक एक करके जब आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इमेजिनेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को इतना एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ जितने भी रिलेशन होते हैं, एक भी रिलेशन मैं इस वीडियो के देखने के बाद मैं खराब होने नहीं दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक करके सभी के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर देखिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बायोलॉजी का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, किसका टॉपिक, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए आप लोग शर्माएंगे नहीं, आप लोग पूरा पढ़ेंगे। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं बिना बेहिचक मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, शर्माना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, हालांकि आप ये वीडियो देखते ही पता नहीं साउंड को कम कर लिए होंगे कि कोई दूसरा ना सुन ले, फिर भी आपको शर्माना नहीं है, ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है। आइए देखिए यहाँ स्टूडेंट पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि सर सील, मैं पहले बता दूं कि सील को अंग्रेजी में हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइमन। ठीक है, हाइमेन क्या होता है, हाइमेन क्या होता है। प्रश्न ये बन रहा है कि सर हाइमेन क्या होता है। तो आप यहाँ पर चित्र में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हाइमेन क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो सील है ना स्टूडेंट, एक पतली झिल्ली है। ये सील क्या है, एक पतली झिल्ली है जो योनि के प्रवेश द्वार को आंशिक या पूरी तरह से ढकता है। ये जो सील है ये क्या करता है, योनि को, किसको, योनि को क्या करता है स्टूडेंट, आंशिक या पूरी तरह से ढक के रखता है। यानी कि ये जो है ना, इसके आंतरिक जो भाग है उसे ये ढक के रखता है। और ये क्या होता है, तो ये एक पतली झिल्ली होता है। याद रखिएगा सील क्या होता है, यानी कि हाइमेन क्या होता है, एक पतली झिल्ली होता है। समझ में आ गया। आप अगर इस चित्र में देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में और आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हम लोग का योनि का एक हिस्सा है और योनि के थोड़ा सा अंदर, बोले तो 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर में एक पतला झिल्ली होता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम लोग सील कहते हैं। क्या आपको सील समझ में आ गया? आ गया तो कमेंट करके बोलिए यस सर आ गया। वही चीज़ यहाँ पर देखिए दिया गया है। सील यानी कि हाइमन क्या होता है आपको समझ में आ गया, एक पतली झिल्ली होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग हाइमेन कहते हैं। समझ में आ गया। आप अगर यहाँ देखना चाहें तो ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है यही है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट हम लोगों का, सील कहाँ होता है, सील का स्थान पूछ रहा है, ये कहाँ होता है। तो आप चित्र में देखिए और समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। सील जो होता है स्टूडेंट, सील योनि, ये जो हिस्सा है ना इसको योनि कहते हैं। योनि के
1 से 2 सेंटीमीटर अंदर होता है। ठीक है, सील कहाँ होता है? तो योनि से 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर सील होता है। आई होप आप लोग को दूसरा नंबर का प्रश्न समझ में आ गया होगा कि सील कहाँ होता है। योनि के 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर होता है, ये बाहर में नहीं होता है। कहाँ पर होता है स्टूडेंट? अंदर में होता है। ठीक है, आप चित्र में देख के समझ गए होंगे। जैसे कि आप फिर से समझिए, अगर आप ये जो हिस्सा को देख रहे हैं, अगर ये उंगली को हटा दिया जाए तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा ना? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर है ना, तो समझ में आ गया कि ये कहाँ होता है? योनि के 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर होता है। आई होप 2 नंबर का प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि सर सील कैसे टूटता है? ये जो सील होता है ये टूटता कैसे है? यहाँ पर ये दिया गया है। तो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। सील के यानी कि हाइमेन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, आइए अब इनके प्रकारों को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट कि सील के ना यानी कि जो हाइमेन होते हैं उसके प्रकार यहाँ है ना, 4 नंबर में यही प्रश्न ना कि सील के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखिए सील के स्टूडेंट लगभग 5 प्रकार में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में? 5 भाग में। आइए एक एक करके हर एक चीज़ को समझिए और ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कहीं पर भी डाउट रहने नहीं दूंगा। देखिए स्टूडेंट, जब कोई बच्ची यानी कि जब कोई लड़की जन्म लेती है तो जन्म के यानी कि कुछ समय बाद यानी कि जब वो उसका उम्र 1 साल से लेके 8 साल के बीच होता है तो उस लड़कियों में ना हाइमेन इस प्रकार से होता है, यानी कि ये उसका योनि का हिस्सा है और 1 से 2 सेंटीमीटर में ये जो सील है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 8 साल की उम्र की लड़कियों में जो हाइमेन होता है उसे हम लोग कहते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। क्या कहते हैं? इम्परफोरेट हाइमेन। याद रखिएगा, 1 से 8 साल की लड़कियों में जो हाइमेन होता है इसे हम लोग कहते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। ठीक है, और वो हाइमेन का आकार देखिए इस तरह से होता है, यानी कि हाइमेन पूरी तरीका से बंद होता है। हाइमेन क्योंकि ऑटोमेटिक वाली बात है कि लड़की 1 से 8 साल की उम्र में है, यानी कि वो काफ़ी बच्ची है, तो बच्ची है यानी वो छोटी है, तो उसका हाइमेन पूरा तरीका से बंद होता है। समझ में आ गया? अब दूसरा चित्र में देखिए, यहाँ 2 नंबर का चित्र में, ठीक है, जब लड़की 12 से 13 साल की उम्र में हो जाता है तब वो जो हाइमेन होता है वो मेरा एनुलर हाइमेन कहलाता है। यानी कि 12 से 13 साल की उम्र में की लड़कियों में जो हाइमेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनुलर हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुलर हाइमेन। और उस उम्र में लड़कियों को एमसी स्टार्ट होता है। एमसी बोले तो मेंसुरेशन साइकिल, यानी कि लड़की के योनि के माध्यम से रक्त का प्रभाव यानी कि खून का, ब्लड का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो इस उम्र में ही लड़की का जो योनि होता है हल्का हल्का टूटने लगता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जब लड़की 1 से 8 साल की उम्र में होती है तो वो पूरा तरीका से बंद होता है, लेकिन जब लड़की 12 से 13 साल की उम्र की हो जाती है तो उसका योनि में एक छोटा सा छिद्र हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि वो टूटने लगता है। क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र की लड़कियों में ही ना एमसी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि लड़कियों के क्या होता है, योनि के माध्यम से रक्त का प्रभाव होने लगता है, इसीलिए छोटा सा छिद्र हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है और इसी के माध्यम से रक्त निकलने लगता है। क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में हल्का मात्रा में यानी कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में रक्त का स्राव होता है, इसीलिए ये छोटा सा टूटता है, यानी कि छोटा सा छिद्र होता है, हल्का टूट जाता है ताकि उससे रक्त शरीर से बाहर निकल सके। ठीक है, लेकिन जब लड़की का उम्र थोड़ा बढ़ जाता है स्टूडेंट, ठीक है, जब उसका उम्र 15 से 16 साल का हो जाता है तो उसका जो ये हाइमेन होता है यानी कि जो सील होता है वो जैसे देखिए यहाँ टूटा है, थोड़ा सा और टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या होता है और टूट जाता है, तब जो लड़की का ये हाइमेन होता है वो सेप्टेट हाइमेन कहलाता है। 15 से 16 साल की लड़कियों में जो हाइमेन
हाइमेन होता है उसे हम लोग सेप्टेट हाइमेन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टूटा था, ये थोड़ा सा और टूट गया, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से, जिसे हम लोग रजोधर्म भी कहते हैं, इस माध्यम से रक्त ज़्यादा बाहर निकलेगा योनि के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे सेप्टेट हाइमेन कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया। और सेप्टेट हाइमेन में देखिए 2 छिद्र हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब लड़की का उम्र 16 से बढ़ के 17-18 का उम्र का हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पर 2 छिद्र है ना, इसी तरह यहाँ पर कई सारे छिद्र हो जाते हैं, कई सारे छिद्र हो जाते हैं। हालांकि चित्र में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाइए यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कई सारे छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीविफॉर्म हाइमेन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीविफॉर्म हाइमेन कहते हैं। क्रीविफॉर्म हाइमेन यहाँ देखिए 17 से 18 साल की उम्र की लड़कियों में इस टाइप से होता है, यानी कि हाइमेन कुछ ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन इसी तरह जब लड़की का उम्र ज़्यादा बढ़ते रहता है तो यानी कि वो 19 से 20 साल का हो जाता है स्टूडेंट लड़की का उम्र, तब जो होता है इसका हाइमेन पूरा तरीका से टूट जाता है। यानी कि ये देख रहे हैं, ये इस तरह से पूरा होल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप होल समझिए। ठीक है, ये पूरा तरीका से क्या हो जाता है, होल, यानी कि पूरा टूट जाता है। जब पूरा टूट जाता है ना तो यहाँ थोड़ा इधर बच जाता है। याद रखिएगा ना, थोड़ा बच जाता है। ठीक है, और ये जो सील है इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए है ना, इसे हम लोग कहते हैं पेरस इंट्रोइटस हाइमेन। याद है ना, पेरस इंट्रोइटस हाइमेन कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया। इस उम्र में यानी कि 19 से 20 साल की उम्र में हाइमेन पूरा तरीका से टूट जाता है। आई होप आप लोगों को पूरा तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है तो 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ख़त्म कब होता है तो ख़त्म तो समझ लीजिए बाबू, इसका जो है ना वही जब वो बूढ़ी हो जाती है, यानी कि जब वो काफ़ी उसका उम्र हो जाता है, इसे समझिए 50-55 के आसपास, तब जो कि जो है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। हालांकि किसी किसी का 50 तक चलता है, हालांकि किसी का 48 में भी बंद हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 50 में ही बंद होगा, किसी किसी का उससे पहले भी बंद हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता दूँ स्टूडेंट, अगर स्त्री में अगर नॉर्मली अगर जो लड़कियाँ होती है या फिर जो स्त्री होती है, अगर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रुक गया तो समझ जाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि प्रेग्नेंट अगर कोई स्त्रियाँ होती है या कोई लड़की होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई सारी ऐसी लड़कियां होती है जिसमें शारीरिक कमजोरी की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझिए, क्योंकि खून इस हिस्सा से निकलता है। ठीक है, यहाँ से होते हुए बाहर निकलता है। अगर लड़कियों के अंदर ब्लड है ही नहीं तो वो निकलेगा कहाँ से। ठीक है, तो वो क्या होता है, इस तरह से इधर से आते हुए, यहाँ से आते हुए फिर इस धर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर लड़की में खून है ही नहीं तो वो खून निकलेगा कहाँ से। इसीलिए लड़कियों को जो है ना आंगनबाड़ी में या स्कूल में उसे आयरन का टैबलेट दिया जाता है। 13-14 साल की लड़कियों को आयरन का टैबलेट दिया जाता है, क्योंकि वो आयरन का टैबलेट खाएगी तो उसका शरीर में खून बनेगा तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार चलते रहे। ठीक है स्टूडेंट, हालांकि अगर मैं पूछूं कि उम्र के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रुकता है, यानी कि रजोधर्म कब रुकता है, तो याद रखिए लगभग 45 साल के बाद। ठीक है, पूरा समझ में आ गया। कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, तुरंत में उसका आंसर मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट, इतना मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। सील के प्रकार के बारे में देख लिए आप लोग, और किस उम्र की लड़कियों में कैसा सील होता है ये भी देख लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, क्या हर लड़कियों में सील होता है? बिल्कुल स्टूडेंट, हर लड़कियों में सील होगा, क्योंकि आप समझिए जितना भी लड़की होता है, क्या सबका शारीरिक संरचना तो एक ही होता है ना। इसीलिए सब लड़कियों में ये जो सील देख रहे हैं आप, ये हर लड़की में सील होता है। समझ में आ गया पूरा? क्या हर लड़कियों में सील होता है? तो बिल्कुल होता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, कई सारी ऐसी लड़कियां होती है जिसको जन्मजात सील नहीं होता है। ठीक है, कई सारा ऐसा होता है जो जन्म ली ना, उसके कुछ साल बाद, ठीक है, कोई घटना हो गया उसके साथ, जैसे कि कई बार क्या होता है रोड एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, या कहीं से गिर गई, तो इस कंडीशन में ना जब शारीरिक चोट अत्यधिक लगता है तो ये वाला चीज़ जो है ना प्रभावित हो जाता है और ये टूट जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और नहीं तो कभी किसी किसी का ना अनुवांशिक ही ऐसा होता है कि उसके अंदर सील नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ चलिए, और याद रखिएगा सील रहने या नहीं रहने से कोई बड़ी प्रॉफिट वाली बात नहीं है या कोई नुकसान वाली भी बात नहीं है। ये मत सोचिएगा आप लोग कि अगर सील है तो बहुत अच्छा वाली
वाली बात है, नहीं है तो बहुत खराब वाली बात है या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शरीर पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, अगर लड़कियों में सील नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि नॉर्मली सी बात, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपका सिर पर बाल नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या आप मर जाइएगा? नहीं ना कुछ होगा स्टूडेंट, वही चीज़ है। तो हालांकि आप काबिल नहीं दिखा पाइएगा, स्टाइल नहीं मार पाइएगा, वो अलग वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि अगर लड़कियों में हाइमेन नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि जिस लड़की में हाइमेन रहता है वो भी तो 12 से 13 साल की उम्र में आते आते धीरे धीरे टूट जाता है ना। तो हाँ, अगर कोई लड़की में अगर हाइमेन नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझ गए। अगर किसी में नहीं है तो कोई भी बड़ी बात या कोई भी शारीरिक बीमारी वाला बात नहीं है, क्योंकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप लोग समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न जो कि हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि क्या सेक्स करने से सील टूटता है? यानी कि जो ये सील है, ठीक है, ये जो सील है सेक्स करने से टूटेगा? बताइए। तो ऐसा बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सेक्स करने से ही सील टूटता है। आइए मैं आपको ये 7 नंबर के प्रश्न का जवाब देता हूँ कि सील जो है कि क्या सेक्स करने से टूटता है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सील होता है वो सेक्स करने से टूटता है। अभी आप समझिए, पूरा देखिएगा, ये नहीं कि आधा देख के चल जाइएगा, कहिएगा कि सर गलत बता दिए, ठीक है, पूरा देखना होगा। देखिए स्टूडेंट, जब ये पुरुष जनन तंत्र है, आपको पता है कि ये पुरुष जनन तंत्र है और ये स्त्री जनन तंत्र है। जब दोनों के बीच संभोग होगा, इस तरह से जब संभोग होगा तो पुरुष का जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि पुरुष का जो पेनिस है वो स्त्री के योनि के अंदर जाएगा। और याद है आपको, अभी मैं बताया कि जो सील होता है वो योनि के 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर होता है और ये तो 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो ये जब स्त्री की योनि के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सील में टकरा के वो टूट जाएगा। बिल्कुल बोलिए, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो यहाँ तक तो ये बात सत्य होता है कि सेक्स जब कोई व्यक्ति करेगा, यानी कि शारीरिक संबंध जब बनाएगा, तब वो ये जो है यानी कि हाइमेन ये टूट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब प्राचीन समय हुआ करता था, आप समझिए यहाँ पर एक मत है, क्योंकि आज से करीब 100 साल पहले, 50 साल पहले क्या होता था, जो लड़का और लड़की होता था उसका शादी कब होता था? 12 साल 13 साल की उम्र में शादी हो जाता था। जब 12-13 साल की उम्र में शादी हुआ तो दोनों शारीरिक संबंध बनाया। तो 12 और 13 साल की लड़की का यूनि देखिए कैसा है, छोटा सा छिद्र है। तो जब ये दोनों आपस में सेक्स इस तरह से करता था तो ये टूट के इससे रक्त निकलने लगता था। तो ये पुरुष को ऐसा लगता था कि हाँ, जो मेरी वाइफ है, यानी कि जो मेरी पत्नी है, वो पूरा माने कि क्या है, वो अच्छी है, वो किसी और पराये मर्द के साथ या पराये पुरुष के साथ वो संबंध नहीं बनाई है, क्योंकि उसका शादी कब हो गया है? 12 से 13 साल की उम्र में। लेकिन अगर उसी का शादी होता 19 से 20 साल की उम्र के लड़कियों से, तब जब ये दोनों आपस में संबंध बनाता तो क्या ये रहता? ये तो रहता नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ही टूट जाता है। तो जब ये दोनों आपस में संबंध बनाता तो आप ही बताइए कि क्या इसका ये टूटता, यानी कि सील टूटता? नहीं टूटता। तो क्या ये लड़का का मन में क्या भ्रम होता कि मेरा जो वाइफ है वो किसी और से शारीरिक संबंध बना चुकी है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। और यही प्रथा चलते आ रहा है स्टूडेंट। सभी लड़कों का मन में ये प्रश्न होता है कि अगर किसी लड़की का जो है सील अगर टूटा हुआ है तो वो किसी पराये पुरुष के साथ वो शारीरिक संबंध बना ली है। लेकिन अगर किसी स्त्री का अगर ये सील नहीं टूटा हुआ है तो वो पूरा प्योर है, वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई है, ठीक है। तो ऐसा मत बिल्कुल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो गलत है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम ये वाला प्रश्न समझते हैं कि सील कैसे टूटता है। सील कैसे टूटता है? तो सील टूटने के कई कारण होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो सील होता है ये बहुत ही पतली झिल्ली होता है स्टूडेंट। कैसा होता है? बहुत ही पतली झिल्ली होता है। जैसे कि आप लोग टिश्यू पेपर देखें कितना पतला होता है, थोड़ा सा उस पर पानी पड़ गया तो खुद गलना शुरू हो जाता है। उसी तरह योनि के अंदर जो सील होता है ना, उसी तरह होता है, वो काफ़ी पतला होता है, ठीक है। जब लड़की क्या करती है, दौड़ती है, साइकिल चलाती है, खेलती है, तो ये सील जो है ना अपने आप टूट जाता है स्टूडेंट।
स्टूडेंट, ठीक है, या कहीं से कूद जाती है तो ये सील टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आजकल की लड़कियां तो देखते होंगे कई बार स्कूल में खेलती है, छत पर चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है, साइकिल चलाती है, तो ऑटोमेटिक है कि ये सील टूट जाता है। तो टूट जाता है, तो अगर आप वही लड़की से कल होकर शादी करते हैं तो आप जब शारीरिक संबंध बनाइएगा तो उसका तो सील रहेगा नहीं, क्योंकि वो स्कूल गई, पढ़ाई की, इधर उधर दौड़ी, तो उसका सील टूट गया खुद ब खुद। तो आप तो ये सोचिएगा कि जा ये तो किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है, तो इससे क्या होगा, दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आजकल के ज़माना में लगभग सभी लड़कियाँ का जो है शादी कब होता है, ऑटोमेटिक 18 साल के बाद ही होता है। तो 18 साल के बाद शादी होगा तो क्या 18 साल तक ये आपको प्योर थ्रू मिलेगा हैं? अगर आपको ज़्यादा सील देखने का शौक है तो आप कीजिए, 13-14 साल की लड़की से शादी कीजिए और जेल में जाके सरिए, क्योंकि बाल विवाह हो जाएगा। ये प्राचीन समय में बाल विवाह अलाउ था, इसीलिए बाल विवाह होता था और शारीरिक संबंध जब बनता था तो सील इस तरह से होता था। लेकिन आज की उम्र की लड़कियों का शादी किससे होता है? यहाँ देखिए 19 से 20 साल की उम्र की लड़कियों से होता है। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो जब इसका पुरुष का पेनिस जब अंदर जाएगा तो डायरेक्ट चल जाएगा, तो वो सोचेगा कि ये सोचेगा कि जा कोई खून नहीं निकला, इसका मतलब ये लड़की ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। क्या आपको पूरा समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए आप यहाँ पर कुछ और समझ लीजिए। ये जो चित्र देख रहे हैं स्टूडेंट, ये मादा जनन तंत्र है, ठीक है। इस हिस्सा को हम लोग योनि कहते हैं और यही योनि है ना, इसके 1 से 2 सेंटीमीटर यहीं पर सील होता है। मैंने अभी चित्र में पूरा दिखा दिया। इसे हम लोग वजाइना कहते हैं, योनि को वजाइना कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी को ही हम लोग अंडाशय कहते हैं स्टूडेंट। ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट? अंडाणु का, ठीक है। अंडाणु इधर से होते हुए, ठीक है, इसे हम लोग फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ तक आता है, ठीक है। और पुरुष जब इधर से, ठीक है, शारीरिक संबंध इस तरह से जब मनाता है, इसके अंदर से मनाता है, तो पुरुष के पेनिस से शुक्राणु कोशिका निकल के फ्लोपियन ट्यूब के पास जाता है और दोनों आपस में मिलकर निषेचन क्रिया होके जो है कि बच्चे का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो लड़कियां होती है या जो स्त्रियां होती है वो गर्भवती होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मादा जनन तंत्र में जो है कि फ्लोपियन ट्यूब की संख्या कितनी है? तो 2 है। देखिए, एक इधर और एक इधर है, ठीक है। पूछेगा कि अंडाशय की संख्या कितनी है? तो 2 है। ये जो देख रहे हैं ना, इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अंडाशय की संख्या कितनी है? तो 2 है। समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल याद आ गया। वजाइना यानी योनि होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आइए अब हम लोग कुछ और जानते हैं। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि सील कैसे टूटता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ 3 नंबर और 7 नंबर को, ठीक है। सील कैसे टूटता है? क्या सेक्स करने से सील टूटता है? तो 7 नंबर का प्रश्न समझिए, क्या सेक्स करने से सील टूटता है? तो हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि सेक्स करने से सील टूटता है, लेकिन लड़की का उम्र 12 साल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 साल होनी चाहिए तब। लेकिन आजकल की लड़कियों का जो शादी होता है वो कब होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 18 साल, 19 साल, 20 साल के बाद होता है, ठीक है। तो तब तक में जो लड़की का सील है वो खुद ब खुद टूट जाता है, यानी कि दौड़ने से, खेलने से, कूदने से टूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सील कैसे टूटता है। अगर कभी कोई पूछे तो याद रखिएगा सील कैसे टूटता है? खेलने से, कूदने से, दौड़ने से। क्योंकि जब कोई जंप करता है ना तो इस हिस्से पर जोर पड़ता है, तो ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है, ये तुरंत टूट जाता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया ना? कभी भी ये भ्रम मत रखिएगा मन में कि सेक्स करने से ही सील टूटता है, क्योंकि आजकल की लड़कियों का लगभग सभी का सील टूटा होता है, ठीक है। क्योंकि वो मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो दौड़ती है, खेलती है, कूदती है, तो ऑटोमेटिक टूट ही जाता है, ठीक है। तो सील कैसे टूटता है समझ में आ गया क्या? और ये क्या सेक्स करने से सील टूटता है? तो टूटता है, लेकिन कब? जब उसका उम्र क्या हो? हाँ बिल्कुल, उसका उम्र होनी चाहिए कितना से कितना के बीच? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, 11 से लेके, ठीक है, 13-14 के पास होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की के साथ कोई भी गलत बिहेव किया जाए, ठीक है।
आपको मैं ये नॉलेज के तौर पर बताया हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप चला जाए अब देखा जाए क्या होता है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। चलिए ये सब चीज़ पूरा समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बता दूँ कि टीचर और स्टूडेंट का जो बीच का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी दोस्त वाला रिश्ता होता है, और हर एक चीज़ टीचर का एक फ़र्ज बनता है कि हर एक चीज़ अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, हर एक चीज़ बताएं। मुझे कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर ये बताइए ऐसा क्यों होता है, मुझे डाउट है। तो आज के इस वीडियो से आपको यही चीज़ समझना है कि मैं डाउट आपको बताया हूँ, ठीक है, डाउट, ठीक है। ये नहीं कि सर ये सब चीज़ बता रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। मैं ये जो बताया हूँ इसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि बच्चे के अंदर यानी जितने भी स्टूडेंट सबके अंदर जानकारी हो और कोई भी स्टूडेंट ये भ्रम में ना जिए, ठीक है स्टूडेंट। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में एवं लड़कियों के स्तन के बारे में बताने वाला हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। साथ ही साथ अगर क्लास 10th का बायोलॉजी का अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बताता हूँ, वो भी चित्र के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।